मैं के पीछे नहीं भागना है। तो हमें अहंकार को नष्ट करने के लिए मैत्री की तरफ दौड़ना पड़ेगा। और इस शरीर के जो भाग है, एक-एक भाग, बुद्ध कहते हैं कि शरीर में क्या है? ये शरीर जो 32 प्रकार से दुर्गंध से भरा हुआ है, तो ये दुर्गंधी क्या है, शरीर में क्या भरा है? तो एक-एक का बखान करते हैं बुद्ध, तो कहते हैं अपने जो रोम है, ये जो केश है, नाखून है, दाँत है, ये पृथ्वी धातु है। केश, नाखून, दाँत ये पृथ्वी धातु है। और एक दिन जब हम मर जाएँगे और मरने के बाद जब हमको स्मशान घाट में ले जाएँगे या किसी ग ज़मीन के अंदर हमें गाड़ देंगे या जला देंगे, तो जलाने के बाद में जो ये शरीर में जो धातु है, जो पृथ्वी धातु के समान है, वो उस विशाल पृथ्वी धातु में राख बनकर विलीन हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये शरीर में केश, नाखून, दाँत, है ना, रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के अंदर की मज्जा, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, फुफ्फुस, हृदय, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, ये जितनी भी ठोस धातु ये पृथ्वी धातु में आती है ये, और ये सब जब हमको जलाएंगे तो ये राख बन जाएगी और राख बनकर विशाल पृथ्वी धातु में विलीन हो जाएगी। और इसीलिए अगर यहाँ देखेंगे तो मैं कहाँ मैं है इसमें? कहाँ है हम? कहीं नहीं है। तो ये पृथ्वी धातु में विलीन हो जाएगी। वैसे ही जल धातु, हमारे शरीर के जितने भी जल के समान जो भी पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, तो जैसे कि आँख के आँसू, कान का पीप, नाक का गंदा पदार्थ और मुँह से निकलने वाली थूक, उसके बाद में जो अनाज हम खाते, खाना खाते, उसको लार हमको अंदर ढकेलती है, तब हमारा खाना अंदर जाता है, तो वो लार, फिर शरीर के वो जो अंदर के निकलने वाले ठसा जिसको बलगम कहते हैं, जिसको बहुत बड़े-बड़ा बलगम निकलता है हमारे शरीर के, ये सब पृथ्वी, ये जल धातु है। फिर हम देखते हैं और जाएँगे तो हमारा अंदर जो निकलता है शरीर के अंदर का पसीना, और उसके बाद में देखेंगे और भी चर्बी, ये जो वसा की जैसी चीजें है, और ये मूत्र, ये जो इतनी जो जल है, ये सब जल, और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे देखेंगे तो वो जो ब्लड, जिसको हम रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, ये सब जो भी ठोस के बाद में जो जल पदार्थ, तरल पदार्थ है, जो द्रव्य पदार्थ है, ये शरीर इन तरल और ठोस पदार्थ से इसको लेपन किया गया है, और ये सब गंदगी की चीजें है। अगर हमने अपना थूक अगर बाहर निकाल दिया तो भी हमें उस थूक को हम देखने से भी हमें कैसा लगता है? गंदा लगता है। हम उसको अपना नहीं सकते। हमारे शरीर के बाहर भी निकला है, शरीर के अंदर है, हम उसको प्यार करते हैं, लेकिन जैसे शरीर के बाहर निकला तो उसी से हमें नफरत निर्माण होती है। इस प्रकार की शरीर गंदगी से भरा हुआ है। शरीर का कोई अगर टुकड़ा अगर आप काट के फेंक दीजिए, उसको आप थोड़ी 1 घंटे के बाद में नीला पड़ जाएगा, फूल जाएगा, सूज जाएगा, उसको भी हम अपना नहीं सकते। इस प्रकार की ये गंदगी से भरा हुआ शरीर, जिसको हम मैं कहते हैं, हालाँकि वो मैं नहीं है। ना मेरा शरीर है, ना मैं हूँ, ना मेरा शरीर है। ये जिस समय हमें समझ में आ जाता है, तो हम अहंकार से धीरे-धीरे बाहर निकलते हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कायागत अपने शरीर में क्या-क्या है इसके बारे में आप जानिए और समझिए, और उसके बाद इस शरीर में क्या पड़ा है, कौन-सा बड़ा शरीर है, कौन-सी इसमें कोई आत्मा है। सारा शरीर अगर काट-पीट कर करेंगे, एक-एक इसका अलग, तो उसमें आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, अनात्म है। और ये देखते-देखते हमें दृष्टि की झलक निर्माण होती है। अर्थात जिसको हम झलक कहते हैं, सम्यक दृष्टि की हमें निर्माण होती है, और इस शरीर के प्रति फिर हम सजग हो जाते हैं, और फिर ध्यान साधना से कायागत सत्य में हम लोग क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सड़ी गली चीजें खाने से हमारा शरीर क्या हो सकता है, और सड़ी गली चीजें खाने से और पीने से, गंदा पानी पीने से हम और अपने गंदगी को और उसको समर्थन करते हैं, और ये दिन ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस शरीर को अगर अच्छा करना है, तो हमें ध्यान साधना से इस शरीर को हम अच्छा एक अच्छा क्या कहते हैं, मार्ग पर ला सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम मर जाते हैं,
तो मरने के बाद में आज भी बुद्ध का नाम है, आज भी लोग बुद्ध का नाम लेते हैं। बाबा साहब चले गए, बाबा साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि इस शरीर से उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है, कुछ लोगों को दिया है, और ये इतना अच्छा जीवन दिया है कि बाबा ने, आज बाबा के कारण हम यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब ने हमें अच्छा जीवन दिया है, हमें अच्छा सहूलती दिया है। तो कहते हैं ना, आज जो मेरे जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है। आज जो मेरे घर में कार है वो बाबा साहब के उपकार है। आज जो मेरे पास में दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। और आज जो मेरे घर में शांति है उसके पीछे बाबा साहब की धम्म क्रांति है। तो बाबा साहब का नाम क्यों है? तो इसी प्रकार अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, बाबा साहब ने अच्छे कर्म किए, बुद्ध ने अच्छे कर्म किए और लोगों को विकसित करने के लिए कार्य किया। इसी प्रकार अगर हम भी अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भी नाम रह सकता है। नहीं तो हमारे पिताजी गए, पिताजी के पिताजी गए, आपके पिताजी जाएंगे, पिताजी के पिताजी गए होंगे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं नाम है? क्यों? हमने अच्छे कर्म करे नहीं है। इसीलिए हमें, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही तुम्हें बचा कर ले जा सकते हैं। और इसीलिए कहा है कि पहली गाथा कही है, मनो पुबगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनस्साचे पदुठे न भासती वा करोति वा तो न दुख मनवेति चक्कवतो पदम। तो अगर हमारा मन, अगर कुशित मन से कोई कार्य करते हैं, दूषित मन से अगर कोई कार्य करते हैं, तो हम दुख की तरफ जाते हैं। हमारा मन हमें दुख की तरफ ढकेल देता है। और अच्छा निर्दोष मन से अगर कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं? मनो उपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनस्साचे प्रसन्नेन, मनस्साचे प्रसन्नेन। अगर हम निर्दोष मन से कार्य करते, कर्म करते, कृति करते, अर्थात मैत्रीपूर्ण कर्म करते, मुक्त हस्ते दान करते, शांति संतुष्टि का पालन करते, सत्यतापूर्ण व्यवहार करते, स्मृति प्रदीप्त रखकर अच्छे कार्य करते, स्मृतिपूर्वक कार्य करते, तो हम सुख की तरफ, हमारा वो निर्दोष मन से अगर कार्य करते तो वही मन हमें सुख की तरफ ले जाता है। क्योंकि मन प्रधान है, मन सबका प्रधान है। मनो पुबगमा, पुबगमा मने मन पुरोगामी है और मन उगम स्थान है हर चीज का। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मन के कारण बैठे हैं, इसलिए मन श्रेष्ठ है, मन पुरोगामी है, मन उगम स्थान है और मन मनोमय है। और मनोमय है अर्थात मन प्रधान तो है लेकिन मन मनोमय है। मनोमय अर्थात आप अगर सपने में भी अगर रहेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सपने में भी सुख निर्माण होता है और आपका मन ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहा है, सुख की तरफ जा रहा है। जैसे कि हम सपना देखते हैं ना, कभी कभी बहुत बुरा सपना देखते हैं और कभी कभी बहुत अच्छा सपना देखते हैं। तो ये मन जो हम सांसारिक भौतिक जगत में जो चलते हैं तो यहाँ ही ये सुख हमें आगे, वो जो हमारे सपने में भी वो सुख ही सुख दिखता है। मनोमय काया बन जाती है, हम सपने में कहां से कहां चले जाते, तो हम ये सपना को भी साकार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मन ही आपका पुरोगामी, मन उगमस्थान है, मन श्रेष्ठ है, लेकिन हम मन को कंट्रोल करने के लिए नाकाम होते। और वो मन को कंट्रोल करने का एक ही साधन है, वो है ध्यान। और ध्यान से जब हम देखते हैं तो हम काया की तरफ आते हैं। तो ये मन ही सब करता है, तो इसलिए हमें मन का विकास करना चाहिए। मन का विकास किया तो हम काया का विकास करते हैं। तो मनोपुगमना, ये जो पहली गाथा है, पहली धम्मपद की गाथा, इसी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सुख के तरफ जाने के लिए भी अगर हम निर्दोष मन से कार्य करते हैं, और दुख के तरफ जाना है तो हम हमेशा दुख की तरफ जाती है, क्योंकि हम निर्दोष मन से काम नहीं करते, कोई ना कोई कुत्सित मन से, दूषित मन से कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ बैठे भी है और यहाँ से ध्यान साधना करने के बाद में भी है तो घर परिवार में जाने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा कलह विवाद क्यों होता है? क्योंकि हम दूषित मन से ही बैठते हैं। तो हमें कायागता सती हमें बताती है कि जब भी हम चलते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसकी अगर हम स्मृति रखते हैं
तो निश्चित ही हमारा विकास हो सकता है। तो आज हम उसी कायागत सत्य को करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने जो भी रखा है, आपने सुना, आपका मैं अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। आगे का कार्यक्रम धम्म मित्र माधुरी जी। जय भीम। बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन।